कृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसाई गोसाई करी शरण वंदन, जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच, लालन एवं ताड़न नामक पुस्तिका का 12 संख्यक पत्र हम लोगों ने कल श्रवण किया था। किस प्रकार से नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज अपने आश्रित एक भक्त को पत्र के माध्यम से बतला रहे हैं। ऐसे वाला भक्त जिनका मठ में वास करते करते इच्छा हुआ कि उसमें उपकुर्वन करना है, अर्थात अपने घर पर जाने की, विवाह करने की और जो सुख सुविधा उसकी उनकी अभिलाषा है। इसीलिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको लिख करके बतलाया कि तुम स्वयं ही अपनी चित्त वृत्ति को समझ सकते हो। यदि तुम्हें अपने चित्त में स्त्री संग अथवा इंद्रिय भोग की प्रबलता दिखलाई दे तो तुम गृह में रहकर अर्थ उपार्जित करते हुए विवाह आदि करके अपने काम की तृप्ति के लिए कुछ आंशिक चेष्टा कर सकते हो। साथ ही साथ यह भी स्मरण रखना कि वर्तमान अर्थ व्यवस्था में स्त्री तथा पुत्र कन्याओं के साथ एक परिवार का पालन करना कितना अधिक महंगा है। गृह में परस्पर असुख विसुख होने पर चिकित्सा आदि के लिए अर्थ की भी चिंता रहेगी। स्वामी स्त्री तुम दोनों के बीच चित्त का ऐक्य स्थापित होगा, यह भी कोई निश्चित नहीं है। इतना ही नहीं, यदि स्त्री व्यभिचारिणी हो अथवा पुत्र कन्या आदि दुर्दांत और पिता माता के प्रति आशालीन
व्यवहार करने वाले हों तो गृहकर्ता को कितना कष्ट भोग करना पड़ता है। यहाँ तक कि कहीं कहीं मार पिटाई अथवा आत्महत्या आदि भी संगठित होती है। अतः गृहकर्ता को सुख शांति के स्थान पर दुख और उद्वेग से परिपूर्ण जीवन यापन करना पड़ता है। सारा कुछ स्मरण आता है। कल हमने सुना था ये सारा कुछ, इसको विस्तार से ही सुना था हमने कल। दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि केवल मात्र गृह त्याग करने पर ही प्रत्येक साधक संयम पालन कर पाता है। काम द्वारा ताड़ित होकर यदि कोई किसी की कन्या काम द्वारा ताड़ित होकर मतलब काम के द्वारा ताड़ित का अर्थ क्या हुआ? ताड़ित होने का अर्थ होता है जिसके जैसे काम वेग ने आकर के तुम्हारे पीछे इतना अधिक वो पड़ा कि तुम्हारे को उसने पिटाई लगाई, और तुम्हारे को पिटाई लगाते लगाते वो क्या करेगा? तुम्हारे को किसी की कन्या अथवा स्त्री के साथ में वो तुम्हारा मेल मिलाप बढ़ाने के लिए तुम्हें धकेलेगा, धक्का देगा। ताड़ित होने का अर्थ ये होता है। और काम के तांडव नित्य प्रकाशित होते हैं यदि कोई संयम पालन ना कर पाए, तब जन साधारण विक्षिप्त होकर उसकी पिटाई अथवा जेल भिजवाने जैसे अवांछित कार्य भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमने कल सारा श्रवण किया था कि यदि घर गृहस्थी बसाते हैं तो उसमें फिर किस किस प्रकार की चीजों में लिप्त होना पड़ता है, किस किस विषय की चिंता करनी पड़ती है, और भगवान का भजन करने वाली जो आकांक्षा वो सुदूर चली जाती है। समय ही मिलता नहीं उसके लिए, समय बहुत नष्ट होता है। इसीलिए गुरु वर्ग कहते हैं गेटिंग मैरिड मीन्स वेस्टिंग 50% ऑफ योर लाइफ फॉर सर्टेन। अर्थात कोई व्यक्ति जब विवाह करता है तो ये गारंटीड है कि 50% उसने अपना जो सारा कुछ वो पहले से ही नीलाम कर दिया, नष्ट कर ही दिया, वेस्ट कर दिया। वेस्टिंग 50% ऑफ योर टाइम, 50% उसमें जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए यदि कोई उसके बिना नहीं रह पाता तो क्या करेंगे? तो जाओ उल्टा चिंता वाली जो सारी वस्तुएं स्वयं ही उसको आलिंगन करो। विवाह किया, चिंता लो, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके मन को रखो, उसके अनुसार कुछ कुछ अंततः एडजस्ट करो। ये सारा कुछ करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एक नया संसार प्रारंभ किया, एक और माता पिता भी मिले, फिर एक और भाई बहन भी मिले, एक और परिवार मिला बहुत बड़ा, गिफ्ट में सारा कुछ मिलता है। तो उसके साथ साथ में सारा कुछ देखना पड़ता। साले के घर में क्या हो गया, सासू क्या कह रही हैं, ये क्या है वो क्या है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके लिए बहुत सारी और चीजें भी एक साथ में आती हैं। तो इसलिए एक तरफ से वो वाला सारा बता दिया, काम करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, चिंता भी करनी पड़ेगी, व्यवहार आगे बच्चे कैसा करेंगे कैसा नहीं वो सब भी देखना पड़ेगा। सारी की सारी चीजें एक के बाद एक। और लड़ाई झगड़ा अगर हो, मन अगर ना मिले पत्नी के साथ में, व्यभिचारिणी निकल आए,
बच्चे आशालीन हो जाएं अथवा ना भी हों, तब भी उसमें जो सारा समय जाएगा, एनर्जी जाएगी, मोह उत्पन्न होता ही होता, उसके बिना नहीं चलता कुछ भी। सारा कुछ अच्छा, धन है, संपत्ति है, शरीर अच्छा है, यौवन है, बच्चे कहना मानते हैं, किंतु तब भी मोह आसक्ति जाती है, वो नहीं जाती। ये बच्चे एक तरफ से ये वाला, और दूसरी तरफ से क्या बताया कि अगर कोई आश्रम में आ भी जाता है, आश्रम में आने पर भी साथ ही साथ में, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग सिद्ध पुरुष होकर के आए नहीं, हम लोग सिद्ध पुरुष बन करके नहीं आए हैं। हम लोगों का अभी कुछ पिछले पत्रों में जैसे पढ़ लिया, कुछ सुकृतियों के प्रभाव से साधु संग करने की इच्छा हो गई है, किंतु साथ साथ में केवल सुकृति हैं ये बात भी नहीं है, हमारी दुष्कृतियां भी बहुत सारी हैं। उसके कारण मठ में आने पर भी और भी बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे संस्कार अथवा स्वभाव के साथ आई हैं वो नहीं जाती। क्रोध करना हो, लोभ हो, मोह हो, आसक्तियां हो, पार्टीबाजी हो, कुछ न कुछ ये चलता रहता। क्यों? क्योंकि हमारी दुष्कृतियां हैं। हम क्या करते हैं, जिसके साथ में थोड़ा सा मन मिलता है उसके अगर वो गलत काम भी करे फिर भी उसी की साइड अपना खड़े हो जाएंगे, निरपेक्ष विचार नहीं रख पाते, इसको बोलते पार्टीबाजी करना। तो क्या करेंगे, जिनके साथ नहीं बनती उसका चाहे जितना भी अच्छा गुण क्यों ना हो वो मैं देखूंगा नहीं, इस प्रकार का भी हम लोग करने लग पड़ते। क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार वही हैं, और गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो मैंने अपनी माननी ही नहीं। मैं क्या करूंगा, दूसरे के साथ में लड़ाई करूंगा ही करूंगा, अपने आप को सदैव सत्य प्रमाणित करूंगा और दूसरे को सदैव क्या प्रयास करूंगा, मिथ्या स्थापित करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ, बद्ध जीव, दुष्कृतियां भी अपने साथ लेकर के आया हुआ हूँ। तो इसीलिए उसी के साथ साथ मेरा अपना काम वेग भी साथ लेकर के ही आया हूँ। मैं कोई पवित्र चरित्र वाला होके आया नहीं, वही के वही सारे आकर्षण भी रहते हैं, मन के भीतर में भी सारी बातें चलती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अगर आश्रम में तुम आ गए, आश्रम में अगर रहते भी हो तब भी क्या होता है, उसके द्वारा यदि अपना संयमित जीवन यापन नहीं करो, इतना अगर बुद्धिमानी नहीं है, इतनी बुद्धिमानी नहीं है, जैसे पहले बाहर रहते थे बेलगाम, उसी प्रकार के अगर बेलगाम यहाँ पर भी रहेंगे तो उसके द्वारा क्या होता है, अपने लिए तो विपत्ति मोल ले ही लेते हैं, दूसरों के लिए भी विपत्ति खड़ी कर देते हैं। इस बात को भी हमने कल अच्छे से सुन लिया था कि किस प्रकार से जो एक त्यागी व्यक्ति अपना संयमित जीवन यापन बुद्धिमानी पूर्वक नहीं कर सकता और वो सब समय केवल मात्र इंद्रिय भोग के प्रति अथवा स्त्री संग के ही प्रति ललायित रहता है। कथा कीर्तन गुरु का आदेश, मठ में रहने पर कुछ सेवा कार्य अथवा कुछ न कुछ जो परतंत्रता, वो सारा विश्ववत लगने लग जाता है। उसी में ही घर में जाना नहीं, कुछ काम करना नहीं, किंतु मेरे को फिर रहना भी यहीं पर है क्योंकि सब सुविधा भी मिलती है, उसके साथ साथ में अपना सुधार भी यदि नहीं करना। घर में जाना नहीं चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि जो पहले सारी बातें लिखी हैं उतना मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये समझता हूँ कि घर जाऊंगा काम बहुत करना पड़ेगा, पैसे कमाई करने पड़ेंगे और चीजों में लगना पड़ेगा, इसलिए वहां भी नहीं जाना और यहाँ पर भी मैं अपना रह नहीं पा रहा हूँ जिस प्रकार से रहना चाहिए, यहाँ भी उस प्रकार से नहीं रह पा रहा। तो अगर ऐसे वाला तुम्हारा अवस्था हो जाए तब क्या होगा, यहाँ पर भी तुम्हारे लिए विपत्ति होएगी और तुम दूसरों को भी परेशानी में डाल दोगे। अगर किसी की कन्या के प्रति कुदृष्टि रखोगे, अगर उसके साथ में संबंध बढ़ाने के लिए कुछ करोगे और अगर उसने इस चीज को पसंद नहीं किया, शोर मचा दिया, अपने घर वालों को बता दिया, तब असुविधा होएगी। वो लोग नाराज होकर के तुम्हें मार पिटाई करने के लिए आएंगे,
होता है ऐसा नहीं होता। कल भी उदाहरण सुने थे, एक प्रभु था ऋषि, थोड़ा पगला हो गया था, इंग्लैंड का रहने वाला, मथुरा में रहता था। वो एक हमारी जो गुरु बहन वृंदावन वो मथुरा में, वो विवाह करेगी नहीं, भजन करती है, सेवा करती है, उसका नाम यशोदा। वो उसके पीछे पड़ता था बहुत ज्यादा। और थोड़ा पगला होने के कारण क्या करते, जब जैसे अभी यहाँ कथा चल रही, मथुरा में ऐसे कथा चल रही, वो बैठे बैठे क्या करेगा, ब्रह्मचारी ऐसी जगह पर बैठेगा जहाँ यशोदा बिल्कुल पास में बैठेगी, दिखाई देगी, और यहाँ नोटबुक में कुछ न कुछ लिखता रहेगा, पत्र लिखते लिखते उसके ऊपर डालेगा बीच बीच में, सबके सामने, कथा करने वाले के भी सामने, लोगों के भी सामने, ऐसे पत्र डालेगा। एक दिन उसको पत्र में लिख दिया, ये आज तो तेरे को मेरे साथ होटल वाले रूम में चलना ही चलना पड़ेगा, मैंने होटल बुक कर लिया, अगर नहीं चलेगी तब मैं नीचे मार्केट में तेरा हाथ पकड़ लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो अपने पिताजी को दे दिया। उसका पिताजी जो है, जैसे उसके हाथ में लेटर आया, वो उसको पिटाई लगाने के लिए आया अच्छे से। अब सब लोग जानते हैं थोड़ा पगला भी है और ऐसे काम करता भी है, तो इसीलिए उसको जो जहाँ पर सब्जी अमनिया हो रही थी, 4-5 लोग बैठे, बंगाल में, मथुरा में हमारे बंगाल के भक्त लोग, वो लोग दरात जैसा एक जिसको बोलते हैं बोटी, उसी से वो सब्जी अमनिया कर रहे थे। उसका एक साइड होता है लकड़ी का थापी जैसा मोटा, और दूसरी तरफ होता है लोहे का चक्कू जैसा निकला हुआ। वो लेकर के वो थापी वाला जो लकड़ी है उसको वो पकड़ लिया उसके पिताजी ने। ऋषि को जहाँ पीछे पीठ पे हो, मुंह पे हो, पैर पे हो, सिर पे हो, सब जगह मारता है थापी से। तो उस तरह से मठ में पिटाई हुआ, शोर मचा। तो ऐसे वाला हो जाता ना, नहीं होता, हो जाता। इस प्रकार की असुविधाएं आती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इधर भी अगर तुम संयमित होकर के नहीं रहोगे, अपना काम वेग है उसके लिए अगर तुम इस प्रकार का आशालीन व्यवहार करोगे, तो उसके द्वारा क्या हो सकता है, यहाँ पर भी उसके लिए बता दिया कि किसी की कन्या अथवा स्त्री के साथ में मेल मिलाप यदि बढ़ाओगे, इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए क्या बताया कि वो बहुत लिमिटेड ही जो संबंध इस प्रकार का रखेंगे, उससे जहाँ तक सेवा कार्य, हरि कथा कीर्तन का प्रश्न उत्तर इत्यादि, उतने तक ही वार्तालाप करेंगे, उससे अधिक उनके साथ में संबंध कभी भी नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं असुविधा में डालती। कभी कभी कोई भूल से भी ऐसा करता है। आपने किसी महिला को किसी गलत कारण से, उसने, मान लो उदाहरण देता हूँ कि कोई एक स्त्री मथुरा में, उसको वो बार बार क्या करती है, ब्रह्मचारियों के पीछे पड़ती है। एक स्त्री थी मथुरा में, वो हमारे श्याम बिहारी के पीछे बहुत पड़ती है, और श्याम बिहारी उससे छुटकारा चाहता। पहले उसको लेकर के गए जगन्नाथपुरी, इसमें पुरुषोत्तम मास में, सब लोगों के साथ में वो भी गई। अभी जाने पर सबके साथ जाती हैं, किंतु जाने पर क्या हुआ कि वो श्याम बिहारी के प्रति आकर्षित होती है। श्याम बिहारी को ये बात पता चलती नहीं, उसके प्रति आकर्षित होती। उसको बार बार उसके पास परांठा लेकर के जाती, उसको सामान देगी, उससे बात करती, कुछ न कुछ पूछना जबरदस्ती। तो उसको तब भी पता चला नहीं। कुछ समय के बाद ऐसे करते करते वो ज्यादा, तब श्याम बिहारी जब पकड़ लिया इस बात को कि ये तो मेरे पीछे पड़ी, परेशान करती है, तब अभी उसके साथ में बात करनी छोड़ दी, और तब भी उसका पीछा छोड़ती नहीं। विवाहित स्त्री, बच्चे भी हैं। वो मठ में आकर के एक दिन सुबह सुबह मंगल आरती के बाद में श्याम बिहारी अपने कमरे में गया, वो भी उसके कमरे में अपना पीछे चले गए। श्याम बिहारी थोड़ा सा गुस्से वाला व्यक्ति, अक्खड़ भी है, तो वो जैसे आप बोलोगे कि प्रभु जी आप चलोगे, मैं क्यों जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं, मैं क्यों जाऊंगा, इस प्रकार से बोलने वाला। तो वो महिला आ गई अंदर,
तो बोलते कि क्या चाहिए, तो उसने अपना कुंडी बंद कर दी महिला ने। फिर बोल रहा क्या चाहिए, वो बोलती नहीं ठीक से, किंतु अपने कपड़े उतार दिए उसके सामने, साड़ी उतार दी, फिर और कपड़े भी उतार दिए। वो देखता है अकेला बैठा हुआ, वो डरता भी नहीं। मैं हूं तो शोर मचाऊंगा, आसपास वालों को बुलाऊंगा कि भाई इधर आओ, ये पागल स्त्री क्या कर रही है, किंतु वो कुछ करता नहीं। वो कपड़े उतार दिया उस महिला ने, ये अपना खड़ा हुआ, उसके कपड़ों को उठा लिया। सबसे पहले उसके कपड़ों को उठा करके कुंडी खोल के बाहर आ गया, ताला लगा दिया बाहर से, उसको अंदर छोड़ दिया। उसके घर गया, उसके बेटे को बुला के ले आया। उसका बेटा 20-21 साल का, उसके घर से उसके बेटे को बुला करके ले आया, बाहर उसके कपड़े पकड़ा दिए, वे जा अपनी माता को अंदर से लेकर के आ जा। वो इस प्रकार की संभाल अपनी माता को, यहाँ भेजना नहीं आगे से। तो इस प्रकार के लोग भी होते। जब कोई व्यक्ति ठीक ठीक रूप में देखेगा तब पता चलता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग असुविधाएं हैं। अभी ये पूरी कहानी खत्म हो गई, ये वाली जो बतानी थी। किंतु अगर इस प्रकार की कोई महिला, उसको अगर कोई मठ का इंचार्ज इत्यादि डांटता है कि हमारे ब्रह्मचारियों के साथ में ऐसा करना नहीं, इस प्रकार से आना नहीं, इस दृष्टि से आना नहीं, अगर इस प्रकार का बोलता है और वही महिला झूठ मूठ में उल्टा आपके ऊपर ही इल्जाम लगा दे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको क्या करोगे? तो ऐसे झूठ वाले इल्जाम भी लगाने वाले लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के। इसलिए ब्रह्मचारी को, सन्यासी को अपना जो लिमिटेशन, उस चीज के बीच में रहना पड़ता। अगर थोड़ा सा भी किसी को बहन बना करके, किसी को कुछ माँ बना करके, थोड़ा सा भी सहानुभूति अगर ज्यादा रखने जाओगे, इमोशनल होगे, तो वही तुम्हारे को ले डूबेंगी, वही ले डूबती है। इसलिए इस बात का चिंता करना पड़ता। कभी कभी अगर बाहर के लोगों के प्रति भी, अगर कोई महिला के प्रति, किसी के प्रति ब्रह्मचारी सन्यासी ऐसा करे तो महिला को भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा किसी को अवसर देते नहीं, इसका नाम भक्ति नहीं है। गुरु के साथ में, वैष्णव के साथ में जो संबंध, उसका नाम क्या है? नहीं तो जैसे पिता के लिए पुत्री, गुरु के लिए, वैष्णव के लिए सभी माताएं कैसी होंगी? पुत्री की भांति अथवा माता की भांति। माँ की भांति उनको देखेंगे, नहीं तो कैसे देखेंगे? पुत्री की भांति। और कोई संबंध वहां पर होता नहीं। गुरु सदैव अपनी जो महिला शिष्य हो अथवा पुरुष शिष्य हो, पुरुष शिष्यों के प्रति ये मेरे पुत्र के समान है, महिला इसके प्रति ये मेरी पुत्री के समान है, इस प्रकार की भावना ही रखते। उनको स्पर्श करना, उनको उनके साथ में एक ही आसन पर साथ में बैठ जाना, ये सब निषेध। वास्तविक रूप में गुरु वैष्णव ऐसा करते नहीं। जो करते उनको चेक करना चाहिए, अपने आप ही सावधान रहना चाहिए। जैसे वाला कभी भी नहीं करते, हाथ तक भी स्पर्श नहीं करते। प्रसाद देते हैं, ऊपर से देते हैं, कोई उनका हाथ स्पर्श करके देंगे। इस प्रकार से सारी चीजें देखनी पड़ती। तो इसलिए कह रहे हैं, अगर देखो यहाँ पर भी तुम रहे आश्रम में, तब उसमें क्या करना होता? अगर किसी की कन्या के साथ अथवा किसी की पत्नी के साथ में, किसी की पत्नी खराब हो, वो किंतु अगर बाहर में गड़बड़ करती है तब इसका बस चलता नहीं, किंतु आश्रम में करती है तो ये लड़ाई करने भी आता, पिटाई भी लगा देता, ऐसे वाली भी चीजें होती। तो हर एक अवस्था में कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। इसलिए अगर तुम आश्रम में रहते हो और संयम पूर्वक अगर नहीं रहते, क्योंकि अभी तुम मुक्त पुरुष तो हुए नहीं, काम वेग तो है ही है, किंतु उसको क्या करना पड़ता है? संयम के साथ में रहना पड़ता है। गुरु वैष्णवों का संग करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तब फिर सब तरह से बचना हो जाएगा। जैसा कल सुना था, कृष्ण भक्ति यदि है बलवान न, काम क्रोध साधकेरे की कोरीते पारे, यदि है साधु जनार संग। यदि कोई साधु व्यक्ति का गुरु पाद पद्म का ठीक ठीक रूप में संग करे, उनके अनुसार अपना
दिनचर्या बनाए, उनके अनुसार सेवा करे, उन समस्त वस्तुओं में व्यस्त रहे जो भक्तिमयी है, तब उसका काम क्रोध इत्यादि कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो इसलिए उस प्रकार से अपने आप को संयमित करना चाहिए। यदि नहीं करो, किसी की पुत्र अथवा कन्या के प्रति और किसी की स्त्री अथवा कन्या के साथ में अगर मेल मिलाप बढ़ाते और वो भी तुम्हारा साथ देने लग जाते, अगर काम का तांडव नित्य प्रारंभ होता तो जन साधारण विक्षिप्त हो सकता है उसका पति तुम्हें मारने ना आए, उसके घर वाले लोग भी तुम्हारे साथ में कुछ अभद्र व्यवहार नहीं करें। किंतु साधारण जगत के लोग भी इस प्रकार के होते, अगर कभी ऐसा कुछ देखें साधु के वेश में कोई कर रहा, उसको मार पिटाई लगा सकते, जेल तक भी लेकर के जा सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों से क्या रहना, सावधान रहना। अब ये दोनों बातें बतला दी, घर वाली भी बता दी, आश्रम में रहने के नियम भी बता दी। उससे आगे बोल रहे हैं, ऐसी अवस्था में मठवासी अथवा गृहस्थ होने के विषय में उचित अनुचित दोनों पक्षों का सम्यक विचार करके ही अपना कर्तव्य निर्धारित करना। तुम्हारा अब क्या कर्तव्य है, विवाह करके रहना अथवा तुमने मठवासी बन के रहना, इसके विषय में आप स्वयं ही अपना कर्तव्य निर्धारित करो। कर्तव्य तुम्हारा क्या है? ऐसी अवस्था में मठवासी अथवा गृहस्थ बनने के विषय में कि तुमने क्या बनना, गृहस्थ बनना अथवा मठवासी बनना, इसका अब उचित अनुचित दोनों पक्षों का, ये दोनों पक्ष हैं, या तो मेरे को क्या बनना है, सद गृहस्थ बनना है, या फिर मेरे को सद त्यागी बनना है। असद दोनों ही अच्छे नहीं, या तो सद गृहस्थ बनना है या सद त्यागी बनना है। तो इन दोनों पक्षों का उचित और अनुचित तुम्हारे लिए क्या है, सम्यक विचार करके, सम्यक मतलब सोच विचार करके आगे पीछे पूर्ण रूप में भली भांति इसका विचार करके ही अपना कर्तव्य निर्धारित करना। यदि तुम आर्थिक रूप से समृद्ध हो, अगर तुम्हारे पास में अर्थ बहुत है, घर पर आर्थिक रूप से समृद्ध हो तथा विवाह करते हो, तब भी कितने दिन वह तुम्हारे अनुकूल रहेगा इसमें संदेह है। कह रहे अगर तुम आर्थिक रूप में समर्थ भी अगर हुए, पैसा है, सारा कुछ पैसा होने से ही होता नहीं, पैसा होने पर ही अर्थ में अगर समृद्ध भी हो और फिर विवाह करोगे, तब भी कितने दिन तक वह तुम्हारे अनुकूल रहेगा इसमें संदेह है। इससे बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी विवाह करते हैं तो डाइवर्स भी होते हैं, विवाह करते हैं तो मार पिटाई भी होती है और चीजें भी होती हैं। तो इसीलिए केवल मात्र धन होने से ही सब कुछ ठीक रहेगा, ये भी तुम अपना विचार ऐसा वाला नहीं रखना। तुम लोग जो अपनी पूर्व सुकृतियों के बल पर हरि भजन के लिए मेरे निकट आए हो, कौन बोल रहे हैं? श्रील माधव गोस्वामी महाराज अपने किसी शिष्य को कह रहे हैं, तुम जो अपनी पूर्व सुकृतियों के बल पर हरि भजन के लिए मेरे निकट आए हो, हरि भजन के लिए मेरे निकट आए हो, क्यों आए हो? अपनी पूर्व सुकृतियों के बल से। तो मैं क्या करूंगा, भी मैं अपनी योग्यता के अनुसार हरि भजन तुम करने में तुम्हारी सहायता करता हूँ। मेरी भी अपनी एक लिमिटेशन है, मेरी भी अपनी योग्यता है, कहाँ तक मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। सब स्थान पर, सब समय, सब चीज के लिए मैं नहीं बैठा हुआ, मैं अपनी योग्यता अनुसार। इसमें यद्यपि उनकी दीनता बड़ी अच्छी तरह से झलकती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी योग्यता के अनुसार हरि भजन में तुम्हारी सहायता करता हूँ। उनकी योग्यता तो बहुत पूर्ण मात्रा में है, लेने वाला व्यक्ति अगर उनकी सहायता ले ही नहीं पा रहा तो इसमें करेंगे क्या। इसीलिए अपने लिए ही बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास में अपनी पूर्व सुकृतियों के बल से हरि भजन करने के लिए आए हो।
और मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी योग्यता के अनुसार हरि भजन करने में तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अभी कर भी रहा हूँ और करता भी रहूंगा। अभिभावक के रूप में, अभिभावक मतलब पालन पोषण करने वाले, माता पिता इत्यादि, इनको बोलते हैं अभिभावक। अभिभावक के रूप में मैंने तुम्हें जीवन के दोनों पक्षों के ही गुण दोषों का स्मरण करा दिया है। दोनों पक्ष, गृह त्यागी बनना गृह त्यागी बनना अथवा गृहस्थ बनना, मैंने तुम्हारे को दोनों पक्ष दिखला दिए। दोनों पक्षों के कुछ कुछ गुण और कुछ जो दोष हैं वो भी मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिए। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ, तुम्हारा अभिभावक हूँ। तुम मेरे पास हरि भजन करने के लिए आए पूर्व सुकृतियों के बल से, और मैं भी अपनी योग्यता के अनुसार तुम्हारी सहायता करने की चेष्टा कर रहा हूँ और करता रहूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने दोनों पक्ष रख दिए हैं, किंतु कर्तव्य निर्धारित किसने करना है? तुमने स्वयं ही करना है। क्यों? क्योंकि तुम अपने चित्त वृत्ति को स्वयं जानते हो। उसी के अनुसार अपना निर्णय करो, क्या उचित क्या अनुचित। यहाँ तक बोल करके अब इसमें किस प्रकार की बातें देखो बोल देते हैं कि मैं जैसे माता पिता बच्चे के ऊपर निर्णय छोड़ देते हैं, यद्यपि चाहते हैं वो कुछ और, किंतु अगर बच्चा सुनने वाला नहीं हो तब उसको दोनों बातें बतला करके जो तुम्हारे को अच्छा लगे वो कर लो, उसके ऊपर छोड़ देते। किंतु तब भी क्या करते हैं कि फिर भी मैं तुम्हारी सहायता के लिए बैठा हूँ, जो हो सकेगा तब भी सहायता करूंगा, जो भी निर्णय क्यों नहीं ले लो, उस प्रकार का भावना। अब उसके बाद में आगे बोल रहे हैं, साधक एवं सिद्ध एक नहीं है। साधक कौन होते हैं? जो अभी बहुत प्रकार के अनर्थों से भी घिरे हुए हैं, जिन्होंने भजन करना प्रारंभ किया है, अभी उनको परफेक्शन प्राप्त नहीं हुआ, अभी वो स्थिर चित्त नहीं हो गए हैं, अभी उनको अपनी मंजिल मिल नहीं गई है, अभी वो उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जिनको मंजिल मिल जाती है उनको कहते हैं सिद्ध, और जिनको अभी मंजिल मिली नहीं है उस तरफ बढ़ रहे हैं उसको कहते हैं साधक। तो कह रहे हैं साधक और सिद्ध एक नहीं है, दोनों को एक ही कहेंगे। एक व्यक्ति डॉक्टर बन चुका है और एक व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तो दोनों को एक मानेंगे? दोनों एक जैसे नहीं हैं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति ने अभी भक्ति करना प्रारंभ किया हुआ है, वो अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, कोई किसी अवस्था में है, कोई किसी अवस्था में, कोई किसी ने 2% मार्ग तय कर लिया है, किसी ने 10% मार्ग तय कर लिया है। तो ये अभी सारे कौन है? कोई 50% भी कर चुका मार्ग तय, किंतु तब भी कौन कहलाएगा? साधक। 80% तय कर चुका, तब भी कौन है? साधक। 90% कर लिया, तब भी कौन है? साधक। अभी सिद्ध नहीं है। इसीलिए हमारे महाराज जी एक बात बोलते थे, देयर आर सो मैनी स्लिप इन बिटवीन अ कप एंड अ लिप। कह रहे एक व्यक्ति के सामने चाय लाकर के सामने बनी बनाई रख दी, अभी उसने क्या करना है? टेबल पर रखी है, उस टेबल पर रखी हुई चाय और उसके होठों में अभी क्या है? अंतर है। यद्यपि चाय बिल्कुल निकट आ गई है, अभी उसको वो पीने के लिए क्या है? बिल्कुल सहज है, आसान है, अभी तो बस एकदम से उठाएगा और पी लेगा। किंतु तब भी देयर आर सो मेनी स्लिप, इसी बीच में ही अभी बहुत कुछ हो सकता है।
अभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी ने एकदम हाथ लगाया, चाय को गिरा दिया, टेबल पर पड़ी हुई चाय गिर गई, तो उसने वो पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। कुछ भी और भी हो सकता है। हार्ट अटैक आ गया, चाय सामने बनी बनाई रखी रहेगी, मर गया। ऐसा भी तो होता नहीं होता? अनेक अनेक चीजें हो सकती। तो इसीलिए इसको बोलते हैं देयर आर सो मेनी स्लिप इन बिटवीन अ कप एंड अ लिप। आपके होठों और कप के बिल्कुल पास पास होने पर भी, जैसे भरत महाराज जी का हम लोगों ने चरित्र श्रवण किया था, उन्होंने साधु संग के प्रभाव से भगवान की ओर मति तो लग गई, और भगवान के ओर इस प्रकार की मति लगी कि बहुत बड़ा साम्राज्य, धन संपत्ति, पत्नी, बालक, इतनी सारी प्रजा, सारे सेवक, सबको छोड़ करके एक भी मुद्रा अपने साथ में नहीं लेकर के, जो पहने हुए वस्त्र उसके अतिरिक्त और कोई वस्त्र भी साथ में लिया नहीं, कोई एक फल उठा लूं अपने साथ में लेके चल दूं वो तक भी लिया नहीं, संपूर्ण रूप में वैरागी होकर के घर से अपने चल पड़े। युवा अवस्था थी, अभी वृद्ध हुए नहीं थे, भजन करने के लिए चले गए, और सब समय के लिए उनका क्या होता था, भगवान का ऐसा स्मरण होता, ऐसी वो भक्ति करते, कभी रोते, कभी नृत्य करते, कभी जमीन में लोटपोट खाते, सब समय के लिए भगवान को पुकारते, कीर्तन करते, ग्रंथ पाठ करते, सब समय उसी में चित्त लगा रहता। ऐसी अवस्था में भी जिसको बोला वो आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, इस स्टेज तक पहुंच गए थे। भाव उनमें प्रकटित होने लगे थे सारे। विषय की चिंता उनको एक मुहूर्त भी कभी आती ही नहीं थी। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, पूर्व इतिहास अपना पूरी तरह से भूल गए थे। पवित्र रूप में भगवान की आराधना करते थे, पुष्प चयन करते, माला बनाते, भगवान को पुकारते, उनको पहनाते, उस प्रकार का सब कुछ करते थे। सिद्धि एकदम से होने ही वाली थी, भाव और फिर प्रेम, सिद्धि होने ही वाली थी। उसी के बीच में ही कौन आ गया? हिरणी आई, बच्चे को प्रसव कर दिया, इनको दिखाई दे गया, उसको उठा करके ले आए, उसके साथ में ऐसा मोह कर बैठे कि वो छूटता ही नहीं। तो इतनी ऊंची स्थिति आने पर भी फिर भी क्या हो गया, ऐसे वाला हो जाता। इसलिए साधक क्या करेगा, वो सब समय के लिए अपने आप को सत्संग में सजा करके रखेगा, और मन में कभी भी इस प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि अब मेरी को कोई चीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतने साल हो गए, अब अगर मेरे को स्त्री के साथ में बात करनी पड़े, बैठना पड़े, साथ में मेरे प्रति आकर्षित होती है तो होती रहे, मेरे को केयर करने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा ना फंसूंगा किसी भी चीज में। किंतु ऐसा कहते कभी नहीं सोचता साधक। बड़े बड़े भक्त लोग भी ऐसा कभी नहीं सोचते। अपने आप को सदैव क्या समझते हैं कि मैं बद्ध जीव, मैं कभी भी किसी विपत्ति में पड़ सकता हूँ, इसलिए मेरे को सब समय क्या करना है, सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि देयर आर सो मेनी स्लिप इन बिटवीन अ कप एंड अ लिप, उसके बीच में बहुत कुछ अभी हो सकता, इसलिए उसमें सावधान रहना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बतला दिया कि साधक और सिद्ध एक नहीं है। अनर्थ युक्त अवस्था में सिद्ध जो पुरुष है, महाप्रभु, उन्होंने क्या किया, महाप्रभु सिद्ध पुरुष कहने से दोष हो जाएगा। महाप्रभु तो स्वयं भगवान, स्वयं भगवान, और महाप्रभु वाली लीला का तो कहना ही क्या, कृष्ण वाली लीला में भी, जिसमें उन्होंने 100 कोटि गोपी, 100 करोड़ गोपियों के साथ में भी नित्य गान इत्यादि किया, रास विलास किया, तब भी उनको क्या कहा गया, ये भगवान कौन है? भगवान है आत्मा राम,
भगवान है आप्त काम, उनमें कोई जड़ीय काम, इस प्रकार की कामनाएं, ये सब कुछ हो नहीं सकता, होता ही नहीं है। उनका अलग छोड़ दो। महाप्रभु सन्यास जब वेश लिया साधु बनने का, जिनका अभिलाषा, उनके लिए सबसे पहले जो आदर्श प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने क्या आदर्श प्रस्तुत किया? स्त्री नाम प्रभु ना सुनीला काने। उन्होंने अपने कान से स्त्री शब्द भी कभी सन्यास के बाद में श्रवण नहीं किया। अर्थात कान के माध्यम से भी स्पर्श करने के लिए निषेध किया। अपने सभी परिकरों को बता दिया कि आपकी पत्नी इत्यादि साथ में आने पर भी हमारे पास में उनको लाना नहीं, हमारे से उनको मिलाना नहीं, हमारे साथ में उनकी कोई बात भी करना नहीं, कभी नहीं करना। वार्तालाप नहीं करते उनके विषय में, उनके विषय में कुछ पूछते भी नहीं कभी भी। उनका दायित्व किसने लिया? उनके पति इत्यादि ने। वो देखेंगे उनको, उनके भजन की बात हो, उनकी और कोई चीज हो ना हो, वो सारा कुछ कौन देखेंगे? वो स्वयं देखेंगे। इसीलिए उनके परिकरों के साथ में भी वार्तालाप करते नहीं। केवल एक भक्त आया था जिनका जो नवद्वीप धाम से, उनका नाम था परमेश्वर। वो परमेश्वर जो है सरल व्यक्ति, उनका मिठाई का दुकान था नवद्वीप में। महाप्रभु उनके यहाँ से मीठा लेकर के खा लेते थे। वो एक बार सारे भक्तों के साथ में आए नवद्वीप से जगन्नाथपुरी। महाप्रभु को जब प्रणाम किया तब उन्होंने अपने आप से बोल दिया कि मेरी सहधर्मिणी भी, मेरी पत्नी भी मेरे साथ में आई है। महाप्रभु ने उनसे सिर्फ इतना पूछा, परमेश्वरिया तुम अच्छे हो, ठीक हो? तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, मेरे साथ में मेरी पत्नी भी आई है। तो सुन करके महाप्रभु एकदम शांत रह गए, सुन करके भी नहीं सुना ऐसे वाला बात कर दिया। इसलिए वहां पर कविराज गोस्वामी ने लिख दिया, सरल स्वभाव उसने बोल दिया, किंतु प्रभु ने उस बात को भी अपने कान में लिया नहीं। एक बार कोई जगन्नाथ जी की सेविका, वो गीत गोविंद का पद गान कर रही थी, बड़ा मधुर स्वर, बहुत एकदम शांति का समय, शब्द बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से कान में पड़ रहा। गीत गोविंद के शब्दों को सुनते सुनते महाप्रभु एकदम से इतना अधिक उसके प्रति आकर्षित हुए, जहाँ से शब्द आ रहा था उस तरफ दौड़ लगा दी। गोविंद प्रभु उनके पीछे दौड़ लगाने लगे, उनको पकड़ेंगे किंतु पकड़ नहीं पा रहे। इसलिए एक स्थान पर दूरी से ही बोल दिया, प्रभु स्त्री गान गा रही है। उसी से उन्होंने क्या किया, जैसे ही ये शब्द पहुंचा कान में, रुक गए और गोविंद को बोला, गोविंद आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा कर दी। मैंने सन्यासी वेश लिया हुआ, यदि मैं भाव के आवेश में भी अगर सुध बुध खो बैठा हूँ शरीर की और कुछ पता नहीं चलता बाहर से, यदि तब भी मैं अगर उसको जाकर के स्पर्श कर लेता, कितना सुंदर गान मेरे को सुनाया, मैं अगर उसको प्रसन्न होकर आलिंगन कर लेता, मेरा सन्यास धर्म नष्ट हो जाता। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली, ये बात बोल दी। और महाप्रभु ने क्या कहा, एक भक्त थे जिनका नाम प्रद्युम्न मिश्र, उनको भेजा था राय रामानंद जी के पास में, जाओ उनसे जाकर के भागवत सुन लो। वो कहते महाप्रभु को कि मेरे को आपके मुख से भगवान की कथा सुनने की इच्छा करती है। महाप्रभु ने कहा मैं इतने अच्छे से नहीं जानता कथा, तुम जाकर के राय रामानंद के पास जाकर के सुन लो। वो राय रामानंद जी के घर पर गए, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में। राय रामानंद जी उस समय उपस्थित नहीं है। उनके सेवक ने बता दिया कि रामानंद राय जो हैं, नई जो जगन्नाथ जी की देवदासियां बनेंगी, उनको वो शिक्षा दे रहे हैं। उनको जगन्नाथ जी के सामने कैसे नृत्य करना, कैसे हाव भाव दिखलाने, कैसे जगन्नाथ जी को गोपियों के रूप में उनको प्रसन्न करना, उनके अंगों पर किस प्रकार से चंदन लगना चाहिए,
वस्त्र कैसे होने चाहिए, कृष्ण को कैसे गोपियों का समस्त स्मरण होना चाहिए, ये सारा कुछ उनको सिखलाते हैं। किस प्रकार से तेल लगाना सारे अंगों पे, कैसे स्नान करना, कैसे चंदन लगाना, वस्त्र कैसे धारण करने, श्रृंगार कैसे करना, पुष्प कहाँ कहाँ पर होंगे, ये सारा कुछ उनको सिखलाते हैं। ये अकेले रहते उनके साथ में। ये जब सारा सुना प्रद्युम्न मिश्र ने, तो वो कथा सुने बिना ही लौट करके आ गए महाप्रभु के पास में। महाप्रभु ने उनकी बात समझ ली कि ये क्या मन में विचार ले रहे हैं कि राय रामानंद वो तो युवती देवदासियों के साथ में रहते हैं, उनसे कथा सुनने के लिए श्रद्धा होती नहीं, उनके पास कथा नहीं सुननी। महाप्रभु ने उनको बतला दिया, एकला राय रामानंद ऐसे आए अधिकार। राय रामानंद केवल जगत में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसका इस प्रकार का स्थिति है। नहीं तो अपने लिए महाप्रभु कहने लगे, मैं सन्यासी हूँ, किंतु अगर मेरे सामने कोई लकड़ी की बनी हुई भी स्त्री का पुतला अगर कोई खड़ा कर दे, पुतली, तब भी मेरे को दो प्रकार से असुविधा होती है। एक, मेरा क्या शब्द है वहां पर, मन और शरीर ये क्षुब्ध होते हैं, अर्थात मेरे शरीर में भी विकार आता है और मेरे मन में भी विकार आता है स्त्री को देखने से। किंतु राय रामानंद का ऐसा नहीं होता, और ऐसा वाला अधिकार सबका होता नहीं। कोई एक आधा जगत में विरला कोई ऐसा होता जो भगवान के भजन के प्रभाव से इतना उन्नत हो जाता, जैसे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के विषय में क्या बात आ गई भागवत में। व्यास जी को स्नान करने वाली युवती स्त्रियों ने सरोवर में स्नान कर रही, सुखदेव गोस्वामी पहले चले जा रहे दौड़ करके, पीछे से व्यास देव जी जा रहे। सुखदेव गोस्वामी युवा अवस्था, तरुण अवस्था, नग्न नंग धड़ंग पूरी तरह से, अत्यंत सुंदर स्वरूप, कृष्ण के जैसा शरीर का वर्ण, आभा युक्त। दूसरी तरफ से वेद व्यास जी वृद्धावस्था, किंतु उन कन्याओं ने बोल दिया, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देख के उनको कुछ हुआ ही नहीं, किंतु जब वेद व्यास जी को देखा तब क्या बोल दिया, अंगों को ढकने लगी। वेद व्यास जी ने कहा, किस प्रकार का व्यवहार तुम्हारा, मेरा बालक युवा तरुण, उनको नग्न अवस्था, उसको देख करके तुम्हारा लज्जा हुआ नहीं, मेरे को देख करके अंग ढकती हो, ये क्या बात हुई। तब उन्होंने बोल दिया, आपका जो पुत्र वो इस प्रकार की चित्त वृत्ति वाला, इस प्रकार की चित्त वृत्ति वाला, उसको काष्ठ में और काष्ठ की बनी हुई लकड़ी की बनी हुई जो कन्या और जो वास्तविक कन्या अथवा कन्या और पुरुष, उसमें भी उनको अंतर नहीं पता, वो इतना अधिक अलग प्रकार की चित्त वृत्ति वाला, किंतु आपको ये सब कुछ पता है अंतर क्या होता है पुरुष और स्त्री में। वहां पर भागवत के श्लोक में बता दिया, लिखा वेद व्यास जी ने, वहां पर भागवत में स्वयं उन्होंने लिख दिया इस बात को, एक ही श्लोक में सारा कुछ आ गया, छोटा सा श्लोक। उसमें कह रहे हैं कि उन स्त्रियों ने मेरे को क्या उत्तर दिया कि हम लोग जब किसी को देखती हैं, उनको देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये किस भावना के साथ में हमारे को देखता है और इसका अपना स्थिति क्या है, ये हमारे को समझ आ जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे वाला जो व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी जैसा अथवा राय रामानंद जी जैसा कोई महापुरुष बहुत विरला कोई होता है। नहीं तो महाप्रभु ने हम सब लोगों का पक्ष लेकर के बोल दिया कि हम लोग कैसे वाले हैं कि अगर हमारे को लकड़ी की बनी हुई मूर्ति भी दिखलाई दे तब हमारा क्या होता है, मन और शरीर में क्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए साधक को कैसा रहना पड़ता, सावधान। ये सारी बातें क्यों बोलते हैं, नहीं तो प्रभुपाद जी उनके पास उनकी अपनी बहन मिलने के लिए आई। प्रभुपाद जी सन्यासी हो गए जिस समय, और अपनी कुटिया के भीतर में थे, उनके सेवक बाहर बैठे। प्रभुपाद जी की सबसे छोटी बहन अर्थात आयु में
लगभग 15-18 वर्ष का अंतर है। वो सबसे छोटी बहन मिलने के लिए आई। सेवक ने उनको अंदर भेज दिया। प्रभुपाद जी ने जैसे ही उसको देखा, उठ करके साथ साथ बाहर आ गए, सेवक के साथ खड़े हो गए। सेवक को बोला, जी अकेली महिला को भीतर में क्यों भेज दिया? तो बोलते, प्रभुपाद ये तो आपकी बहन। तो बोलते, बहन होने पर भी स्त्री शरीर, ये आपकी पुत्री जैसी है, बहुत छोटी पुत्री जैसी होने पर भी स्त्री शरीर। इसलिए भागवत में हमारे लिए क्या बतलाया? दुहिता, बहन के साथ में, पुत्री के साथ में, माता के साथ में कभी भी गृहस्थ व्यक्ति को भी, त्यागी का तो बात छोड़ दो, वहां गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी निषेध किया कि इंद्रियां इतनी प्रबल, एक व्यक्ति अपनी पुत्री के लिए, अपनी माता के लिए और अपने बहन के लिए भी इस प्रकार की कुबुद्धि वाला हो सकता है। अवसर है, भले ही कैसा भी क्यों ना हो, तो इस पर निषेध किया कि उस प्रकार का करते नहीं। क्यों? क्योंकि हम कौन है? बद्ध जीव। हम लोग कोई सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण एक के बाद एक शास्त्रों में भी बतलाए। ब्रह्मा जी के लिए बतला दिया, शंकर जी को मोहिनी रूप दिखा करके भगवान ने दिखा दिया। कितने शंकर ब्रह्मा जी का पुत्री के प्रति की भागवत मिथ्या नहीं बोलती है। भागवत में जो लिखा उल्टा वो परम सत्य है। हमारा आश्चर्य करने से भी होगा नहीं। ऐसा होता है कोई? ऐसा थोड़ा ना होता है, किंतु होता है। इसे ब्रह्मा जी का भी दिखला दिया पुत्री के प्रति। तो इसलिए यहाँ पर उसी बातों को ही सब एक साथ में लेकर के क्या बोल रहे हैं? साधक एवं सिद्ध एक नहीं है। इस वस्तु का अंतर समझना। कभी अपने आप के ऊपर अभिमान करना नहीं कि अब मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मेरे को कुछ होता नहीं। गुरुदेव बोलते थे किसके विषय में कि एक केवल चींटी कोई काट दे, उस भावना के साथ में भीड़ में इकट्ठे हैं, कोई युवती किसी को अगर आकर के केवल थोड़ा सा स्पर्श कर दे, चींटी काट दे, उसी में ही उसको क्या हो जाता है? बुद्धि उसी तरफ पूरी तरह से चली जाती। कितनी देर लगती है उस चीज में? जो मोहिनी वाली बात बतलाई, मोहिनी मतलब भगवान का एक अवतार, और शंकर जी ने उनको देख करके एकदम से कैसे हो गए? अलग प्रकार की अवस्था। तो इस प्रकार का सारा उदाहरण जो शास्त्रों में देते हैं, किस लिए देते हैं? शंकर, ब्रह्मा इत्यादि जैसे व्यक्ति भी इस प्रकार की वस्तु होने पर अलग प्रकार के हो जाते हैं। इसलिए काम जो है वो किसी को नहीं छोड़ता, उसको बहुत प्रबल कहा। इसलिए भागवत में बता दिया ये हृदय रोग, ये हृदय का बहुत बड़ा रोग है, ये कैसे जाता है, उसी के लिए वहां पर बतलाया कि अगर कोई व्यक्ति महत पुरुष का संग करके उनके साथ में संयमित जीवन यापन करते हुए उनके शरणागत होकर के भजन साधन करता रहता है, भगवान की जो परम पवित्र गुण गाथा, उसको यदि वो श्रद्धा पूर्वक सुनता रहता है, तब समय आने पर जब उसका योग्यता हो जाता है कि भगवान के द्वारा जो गोपियों के साथ में रास विलास इत्यादि हुआ, जैसे जो काम और प्रेम के बीच में अंतर जब समझ पाता है, जब उसकी पवित्रता और अपवित्रता दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर, जब वो सारा कुछ समझ पाता है, काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। काम जो है वो एकदम कैसे वाली वस्तु है? तमोगुण की वस्तु, तामसिक वस्तु। अंधतम पूरी तरह से घनघोर अंधेरा है, और प्रेम निर्मल भास्कर, जो वास्तविक प्रेम है वो किस प्रकार से अत्यंत निर्मल है, प्रकाशमान है। वो आत्मा का नित्य वृत्ति है, उसमें मलिनता नहीं है, उसमें भोक्तापन नहीं है।
उसमें कुछ आशालीनता नहीं है। वो जब सारे अंतर समझ पाता है तब उसके लिए उस प्रकार के प्रेम के लिए जब प्रार्थना करता है तब उसका क्या होता है, हृदरोग दूर होना प्रारंभ होता है। इसीलिए साधक और सिद्ध दोनों एक नहीं है। अनर्थ युक्त अवस्था में भगवान की आराधना के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं, अभी हम लोग कहते हैं अनर्थ युक्त, हम अनर्थ मुक्त नहीं है। हम लोग कहते वाले हैं अनर्थ युक्त, अनर्थ के साथ में जुड़े हुए। थोड़े थोड़े सुकृति है, थोड़ी थोड़ी भगवान का भजन करने की, किंतु साथ साथ में अनर्थ भी बहुत सारे हैं, इसलिए हम अनर्थ युक्त हैं। जो अनर्थ युक्त अवस्था में भगवान की आराधना के लिए प्रयत्न करते हैं कि मेरे को भगवान की आराधना करनी है, उन्हें साधक कहा जाता है। और अनर्थ मुक्त अवस्था में भगवान के प्रीति विधान के लिए जो भक्त भगवान से प्रेम पूर्ण आदान प्रदान करते हैं वे सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष जो है वो अलग है, उनका भगवान के साथ में क्या होता है, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान, प्रेम पूर्ण आदान प्रदान। वो भगवान के प्रीति विधान के लिए सब कुछ करते हैं। अतः साधकों में कभी कभी काम, क्रोध एवं लोभ आदि लक्षण दिखलाई देने पर उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें डिस्करेज नहीं होना कि ये कैसी चीजें जाएंगी मेरी। कह रहे साधक में काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ इत्यादि भी रहेगा, ये लक्षण दिखलाई देंगे, किंतु तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, किंतु साधक सर्वदा ही साधु शास्त्र एवं गुरु वचनों के द्वारा काम, क्रोध आदि रिपुओं के हाथों से मुक्त होने के लिए सचेष्ट रहेंगे। तो जैसे अभी हमने पहले भी सुन लिया, यदि है साधु जनार संग, काम क्रोध साधक एरे की को रीते पारे, ये है तो सही हमारे में, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, किंतु ये रहने पर भी कह रहे हैं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, डिस्करेज होने की आवश्यकता नहीं है। इससे तो फिर मैं कभी पार पा ही नहीं पाऊंगा। शंकर जी नहीं पार पा रहे, ब्रह्मा जी नहीं पार पा रहे, महाप्रभु अपने विषय में यही बात बोल रहे हैं, बड़ी असुविधा वाली चीजें हैं। ये तो बात एक तरफ से सत्य है, सत्य होने पर भी इतनी बड़ी चीज भी क्यों ना हो, किंतु यदि मैं वास्तविक साधु संग करते हुए संयमित साधक वाला जीवन व्यतीत करूंगा तो उसके द्वारा क्या होगा, अगर ऐसे वाला सचेष्ट रहूंगा तो इनके हाथों से मुक्त भी हो जाऊंगा। जैसे डिस्करेज होने के लिए बोला नहीं, साधक सर्वदा साधु शास्त्र एवं गुरु वचनों के द्वारा इंटेलिजेंट बनेगा, हर परिस्थिति में इन वस्तुओं को ध्यान में रखेगा, अपने आप को ऐसी अवस्था में डालेगा नहीं, हाथों से मुक्त होने के लिए सचेष्ट रहेंगे। ऐसे साधन की चेष्टा द्वारा साधक के प्रति भगवान एवं साधु गुरु वैष्णवों की कृपा भी वर्षित होती है। कह रहे जब गुरु पाद पद्म अथवा भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति सचमुच में सचेष्ट है, सावधान है, इससे मुक्त होना चाहता है, मेरी ओर आना चाहता है, तब वो उसके प्रति क्या करते हैं, कृपा करके उसको अपनी ओर आगे भी ले जाते हैं, इस चीज से उसको मुक्त भी करते हैं, दूर भी रखते हैं, जिसके फलस्वरूप वह अति शीघ्र ही अनर्थों से मुक्त हो सकता है। तब फिर इससे मुक्त भी हुआ जा सकता है, ऐसा नहीं कि इससे मुक्त नहीं हो सकते। अभी हम यहीं तक रख देते, कल अब इससे आगे श्रवण करेंगे और ये वाला पत्र पूरा करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।